क्योंकि उसमें लिमिट दी थी। सेकंड कर लिया, वेरी गुड। थर्ड 4 5 क्लास में कराया था। सिक्स्थ भी क्लास में करा दिया था, क्योंकि एच वाला कराया था, एच की जगह ए रखना था हमें। 7 6 और 7 लगभग सेम है क्या? ठीक है। 8 यस सर, 8 क्लास में किया था, 8 नहीं हुआ है। यस सर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला मेजर्ड अलोंग। हाँ देखो क्या करना है, हाँ हिंट बता देते हैं कुछ लोगों का जिनका नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 8 है। बस बातें बंद करो, क्योंकि आज हम पोलर फॉर्म भी स्टार्ट कर लेंगे अगर ये खत्म हो गया। चारों कर लिए। वॉल्यूम, एरिया पढ़ लिया है हमने, हालांकि एरिया की जरूरत नहीं थी। एरिया हम पोलर फॉर्म में भी पढ़ाएंगे, बस एरिया के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एरिया में डाउट नहीं लेंगे, एरिया सिलेबस में नहीं है, करा देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन क्लास में कराएंगे वो कर लेना, एटलीस्ट समझ जाओगे तुम लोग बाद में। ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है और एक्स्ट्रा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हो? 8। देखो एक क्वेश्चन किया था हमने, क्या ये क्वेश्चन किया है पैराबोला का x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू h तक किया है क्या? पैराबोला की लेंथ ऑफ आर्क x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h तक किया है सभी ने? जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। और ये दो क्वेश्चन शायद कर चुके हो तुम लोग, एक ये क्वेश्चन और एक ये भी पैराबोला है। यहाँ x इक्वल टू 0, और अगर ये लेटस रेक्टम है तो यहाँ x इक्वल टू a आएगा, और y की लिमिट लेंगे तो 2a, और अगर यहाँ y की लिमिट लेंगे क्या लिखोगे बताओ? नहीं 2h नहीं, 2h कैसे कर सकते हो? मतलब y की लिमिट, अगर एक तो x की लिमिट से कर सकते हो, शायद x की लिमिट से करके बताया था हमने, या बोला था कि y की लिमिट से भी। ज्यादा आसान किससे है? y की लिमिट से। तो यहाँ पर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये कंप्लीट तो कर चुके हैं ना हम। अगर वो बहुत ज्यादा लेंदी लग रही हो कैलकुलेशन, वैसे तो पूरा कर दिया था क्वेश्चन, आसान करना हो, अगर कैलकुलेशन अगर लेंदी लगती है तो ये करना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू h रख दें तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो y इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 4ah अंडर रूट के अंदर, हाँ या नहीं? तो y की लिमिट क्या हो गई, y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 4ah। ये दिखने में जरूर मुश्किल है, लेकिन बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि y के लिए देखा होगा तो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं था कैलकुलेशन। बाकी पूरा तो कर ही चुके हैं ना हम। तो ये दो चॉइस थी, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या आ गया, अगर x की लिमिट लिखोगे तो 0 टू a, और y की लिमिट लिखोगे तो 0 टू 2a। ये भी वर्टेक्स से ही मेजर किया गया है। अब जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि पैराबोला की लेंथ फाइंड करो आर्क की, लेकिन ये नहीं दी है कहां तक, लेकिन ये दिया है कहां से, फ्रॉम वर्टेक्स। तो अभी भी x इक्वल टू 0 से है, y इक्वल टू भी क्या है 0। अब कहां तक तो नहीं पता है, तो क्या बताया था, ऐसे में एक्स वाई मान लेंगे। समझ पा रहे हो? तो x की लिमिट लोगे तो x 0 से x, और y की लिमिट लेंगे तो 0 टू y। जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो उससे करो। तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर देख के कुछ लोग करते हैं y से है, तो क्योंकि y से पहले भी करके हमने देखा है y से ज्यादा आसान होता है, इसलिए y से किया गया है। इसको x से भी कर सकते थे, और इसको x में अगर चेंज करना है तो अभी भी कर सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रख दो। समझ गए होगे, जहां हमने जो लिमिट ली थी 0 टू 2a, वहां 0 टू y से ही करोगे तो ज्यादा आसान होगी कैलकुलेशन। ये शायद पैराबोला के बारे में बता चुके हैं, दोनों तरह से बताया था। पहला क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व किए थे, तो देखा होगा कि कम कैलकुलेशन किस में थी, y की लिमिट में। ये पहचानेंगे कैसे, याद नहीं करना है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर काम बढ़ जाता है। समझ गए होगे शायद। चलो तो हो जाएगा अब 8, किसका डाउट था? यस सर। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। क्या ये नहीं कर पाओगे अब? बोलो।
अगर किया होगा तो हो भी गया होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। देखो अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर सकते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी कर सकते हैं। एक बार हम बता देते हैं कहां तक। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब समझ रहे हो? हिंट अगर लिखना चाहो तो हिंट लिख लो, वैसे तो इनमें हिंट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना सभी समझते होंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay यही आएगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम ये आएगा। तो इस बार ये 2a होगा और ये भी कितना 2a, बट ये कितना होगा, रफ डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ 0 0 से एक एक्सट्रीमिटी चाहे ये वाला कर लो या ये वाला, लेकिन पॉजिटिव में लोगे तो ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं रहता है, वरना लिमिट नेगेटिव भी हो सकती है y की लोगे या x की, तो x की लिमिट तो नेगेटिव है ना लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर बताओ a, 2a आ गया, ठीक है। अब बताओ इसमें x की लिमिट लेनी चाहिए या y की? x की लिमिट लेना चाहिए, बदल गया ना अब। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर x y की लिमिट से आसान है इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये x की लिमिट से आसान होगा। और आसान और मुश्किल क्या है? कुछ नहीं। आसान और मुश्किल ये है किसी में ज्यादा कैलकुलेशन है किसी में कम है, आसान और मुश्किल और कुछ नहीं है। कहां पर ये, हाँ 2a कॉमा होगा, a होगा, गलती से लिख दिया। तो x की लिमिट क्या लिखोगे? 0 टू, कर पाओगे? 0 टू 2a, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इस बार 1 प्लस dx ओवर dy होल स्क्वायर। अच्छा x की लिमिट ली है, x की लिमिट ली है तो क्या, अच्छा कैसे पता चलेगा x की लिमिट लेना चाहिए? जब dy अपॉन dx निकालोगे ना वो कितना आएगा, x अपॉन 2a या x स्क्वायर अपॉन 2a? x अपॉन 2a आएगा, ये आएगा। अब देख रहे हो अगर dx अपॉन dy लिखा हमने तो x कहां पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में। और dx अपॉन dy किस फॉर्मूले में आता है, जब लिमिट y की ले। अगर dx अपॉन dy लिखोगे तो लिमिट y की लिखनी पड़ेगी, dy अपॉन dx लिखोगे तो x ऊपर आएगा, और dy अपॉन dx लिखोगे तो लिमिट किसकी लिखनी पड़ेगी, dy अपॉन dx लेंगे तो लिमिट x की लिखनी चाहिए। इतना तो आप कनेक्ट कर लेते होगे। तो ये आसान क्वेश्चन था, अगर ट्राई किया होगा तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। और वैसे भी अब बहुत क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं हम। तरीका सभी का सीख चुके हो, ट्रेसिंग आती है, इंटीग्रेशन आता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है, तो जो अलग हो तो वो पूछो तुम लोग। 12 कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 9 के बाद 12 10 तो वही है, एक ही जगह 1 हो गया, मतलब एक ही प्लेस पर 2 हो गया। 11 देख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय द लाइन y इक्वल टू 3x, ये लिखो। ये जल्दी खत्म कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग पैराबोला की। पैराबोला में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कार्टेशियन में हमने देखे होंगे 25-30 क्वेश्चन थे, और भी ज्यादा आ सकते हैं। ये पोलर में सिलेक्टेड है 10 से 12 क्वेश्चन, वही बार बार रिपीट होते हैं और इतने ही हैं पोलर फॉर्म। लिखो। वैसे तो हम ये केवल लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एरिया भी बता देंगे, एरिया बिटवीन कर्व कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला ही तो बदलेगा ना। तो ये क्वेश्चन है। Find the length of arc of the parabola y square equal to 4ax cut off by the line y equal to 3x। अभी तक y स्क्वायर इक्वल टू 4, ज्यादातर पैराबोला के ही क्वेश्चन थे। उसमें क्या कर रहे थे हम, कभी ऑर्डिनेट x इक्वल टू h से कट कर दिया गया है, कभी लेटेस्ट रेक्टम के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, और कभी कोई लिमिट ही नहीं दी होती थी, क्या लिखा होता था, फ्रॉम दी वर्टेक्स। फ्रॉम दी वर्टेक्स मतलब कहां तक, किस पॉइंट तक, xy तक। आंसर भी xy में ही आएगा। तो अभी क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय द लाइन y इक्वल टू 3x। मतलब पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें पैराबोला और y इक्वल टू 3x, फिर हम देखेंगे कि ये कहां पर कट कर रहे हैं। डायग्राम का मेन काम ये है लिमिट पता चल जाए हमें,
और जो डायग्राम नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाना चाहें तो वो सॉल्व करके लिमिट निकाल सकते हैं दोनों को। फिर भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ज्यादा बेटर है। ड्रॉ कर लो जल्दी एक्स वाई एक्सिस। और क्या ड्रॉ करेंगे? पैराबोला एक, तो ये पैराबोला है। ठीक है ये। और क्या करना है? अब बताओ y इक्वल टू 3x कैसे ड्रॉ करें? y इक्वल टू mx जानते हो, इक्वेशन टू द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू mx। अगर y इक्वल टू x होता डायरेक्ट ड्रॉ कर देते तुम लोग। कैसे? 45 एंगल पर। y इक्वल टू माइनस एक्स होता 135 एंगल पर, बड़ी आसानी से। y इक्वल टू अंडर रूट 3x होता तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, मतलब थीटा इक्वल टू 60 एंगल पर। ये साइज जानते होगे। लेकिन y इक्वल टू 3x ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं एंगल निकाल के, क्योंकि tan इनवर्स 3 की वैल्यू नहीं पता है हमें। हाँ या नहीं? तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए? पहले ये तो सभी को पता है कि y इक्वल टू 3x ओरिजिन से पास होगी, लेकिन ओरिजिन से पास होने के बाद इसको कहाँ कट करेगी? कट करेगी कहीं ना कहीं पैराबोला को, तभी तो इनके बीच में आर्क आ रही है। तो एक रफली, एक तो ये कर सकते हो रफली ड्रॉ कर लो, फिर पॉइंट निकाल लेंगे। हमने रफली ड्रॉ कर ली, ये है लाइन y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x इज द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। कर सकते हैं ऐसा? ओरिजिन से पास करा x एक्सिस y एक्सिस, एंड ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 3x, और ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बताओ ये पॉइंट अगर पता चल जाए, एक तो पॉइंट फिक्स हो गया, क्या 0 0 से तो दोनों पास होते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट मिल गया। मतलब वो पार्ट, वो आर्क, पैराबोला की आर्क का वो पार्ट जो इस लाइन से कट किया गया है, वो देख पा रहे हो? कौन सा है बताओ? क्या ये वाला पार्ट है? इतना, ये पार्ट पता करना है हमें। अगर वो पॉइंट भी पता चल जाए तो फिर हमें x और y दोनों की लिमिट पता चल जाएगी, और हम ये जानते हैं y की लिमिट से ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, तो y की लिमिट से सॉल्व कर देंगे। चलो बताएं कैसे पता करें? दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखो, इक्वेशन टू द लाइन, इक्वेशन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, and equation to the given line y इक्वल टू 3x। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको सेकंड। सॉल्व करो दोनों को। क्या पुट कर देना चाहिए इसमें? सॉल्व करेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ ज्यादातर लोग x से x कैंसिल कर देते हैं। x से x कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्या करोगे? क्योंकि x के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं। 4ax अगर कैंसिल कर दोगे तो एक वैल्यू हाइड हो जाएगी। लेफ्ट साइड ले लें, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे तो -4, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो -4ax आएगा इक्वल टू 0। कॉमन बताओ x, 9x - 4a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4a/9। मतलब ये x की लिमिट कंप्लीट हो गई। चाहें तो y की लिमिट निकाल सकते हैं, अदरवाइज x की लिमिट से ही सॉल्व कर लो। तो क्योंकि हम y की लिमिट से सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा आसानी से सॉल्व हो पाएगा, तो हम कैसे फाइंड करें अब y की लिमिट? जो वैल्यू पुट की है ना हमने y इक्वल टू 3x, इसमें पुट कर दो। बताओ यहां से क्या पुट कर रहे हो इसमें? हाँ पुट कर रहे हैं एक एक करके, तो शायद अंडरस्टूड होगा। पहले क्या पुट कर रहे हो? पुट x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 0। एंड जब x इक्वल टू 4a/9 पुट करोगे
तो y बताओ, यहाँ 4a/9 पुट करना है, 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे, 4a/3। ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये x की वैल्यू 0, मतलब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है ना, x की वैल्यू 0 पर y कितना है 0, तो पॉइंट x और y से बनता है। कुछ लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं, ये कभी पॉइंट नहीं बनेगा, ये x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो करस्पॉन्डिंग y कितना है 0। तो इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर सकते हो, ओरिजिन देख भी रहे हो, रफली ड्रॉ किया था जो हमने। और अगर इस पॉइंट को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 4a/9 4a/3। चलो बताएं, ये पॉइंट क्या लिख लोगे, 4a/9 4a/3। अब दोनों ही पता कर लिया, वैसे जरूरत नहीं होती है कंप्लीट पॉइंट फाइंड करने की। क्यों? क्योंकि हम x से भी सॉल्व कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने x फाइंड कर लिया है और हमें सॉल्व किससे करना है, y की लिमिट से, इसलिए हमने दोनों फाइंड कर लिए। तो अब इसमें बताओ, अगर x की लिमिट लोगे तो 0 to 4a/9 एंड y की लिमिट से सॉल्व करोगे तो, ठीक है, तो पहले dy/dx फाइंड कर लें। किससे फाइंड करोगे dy/dx, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से, जिसकी आर्क फाइंड करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 y² इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर y के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, 2y dy/dx इक्वल टू 4ax, सो dy/dx इक्वल टू 2a/y। अगर हमें dx/dy की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यही सॉल्व कर लेते हैं। बताओ क्या फाइंड करें अब, लेंथ ऑफ आर्क। ये समझ आ गया होगा सभी को शायद, यहां कर देते हैं डायग्राम को शिफ्ट। चलो फॉर्मूला बताओ, लेंथ ऑफ आर्क का नाम बताओ जरा, अगर कुछ नाम लिख रहे हो, ये ओ अगर मान लोगे, इसको पी लिख लें, लेंथ ऑफ आर्क ओपी, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क क्या मिलेगा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एल इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताओ अब एक्स की लिमिट से सॉल्व कर रहे हो या वाई, वाई, एक्स से क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़ा डिफरेंस है कैलकुलेशन में, और वाई से ज्यादा आसान होता है, चेक कर चुके हम। वाई से करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा वेरिएबल, एक्स से करोगे तो डिनोमिनेटर में, ये करने के बाद सीख चुके होगे सभी। y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4a/3। कुछ लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं लिमिट किसकी ज्यादा आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन अंदर कितना आसान है ये देखो, लिमिट से क्या फर्क पड़ता है, वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा तो लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, समझ रहे हो। बताओ क्या लिखें, √1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर dy। कभी अगर भूल जाते हो तो यहाँ पर ds लिखना है तुम लोगों का, ds लिखना है तुम लोगों को, और फिर बाद में क्या करना है, y की लिमिट है तो dy करके ds/dy की वैल्यू पुट कर दो। कभी कभी हो जाता है इसकी जगह dx/dy है या dy/dx है, ये नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करेंगे हम, ds लिखेंगे, और y है ना, y की लिमिट लिख रहे हैं तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल क्या होना चाहिए, y, तो dy कर देंगे, और यहाँ ds/dy की वैल्यू तो जानते हो, ये भी नहीं याद आए तो ट्रायंगल से बताया है, ds/dy की वैल्यू निकालना। तो मोस्ट ऑफ दी चीजें देख रहे हो हमने याद नहीं की हैं। बताओ dx/dy की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, l इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4a/3 अंडर रूट, यहाँ ध्यान से देखो, ये है dy/dx, बट हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, dx/dy होल स्क्वायर, तो 1 एज इट इज, और dx/dy इसका रेसिप्रोकल 2a/y स्क्वायर करेंगे तो 4a² ठीक है। ये सॉरी
हाँ, ये dy अपॉन डी एक्स 2a अपॉन वाई है, बट हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy y अपॉन 2a आएगा, और dx अपॉन dy होल स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर dy। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो इसका बेनिफिट क्या है, ना tan थीटा पुट करने की जरूरत है, सीधे अप्लाई कर लो। अब लिमिट कितनी भी मुश्किल हो, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, L इक्वल टू, बताओगे एलसीएम जरूरी है, y अपॉन 2a होल स्क्वायर कर रहे हैं तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 0 टू 4a अपॉन 3, जब एलसीएम लेंगे तो तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2 अपॉन a, और यहां बचेगा 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी, सॉरी हाँ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको कैसे लिख लें, 1 अपॉन 2a बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 4a अपॉन 3 अंडर रूट में, इसको इस तरह से लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। L इक्वल टू 1 अपॉन 2a, क्या बताया था इसका फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले y अपॉन 2 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज, मतलब 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, अब a के प्लेस पर 2a है तो 2a होल स्क्वायर बाय 2, एंड इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन log y प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लिमिट क्या लिखोगे, 0 टू 4a बाय 3, L इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4a अपॉन 3 पुट करो y के प्लेस पर, 1 अपॉन 2a, y के प्लेस पर 4a अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 6, बाद में कैंसिल कर देंगे हम। फिर y के प्लेस पर 4a अपॉन 3, अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर अपॉन 9, ये भी ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 2, बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब बताओ y के प्लेस पर क्या पुट करना है, तो log एज इट इज, यहां बताओ 4a अपॉन 3, 4a अपॉन 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी 9, ठीक है। ये हमने अपर लिमिट अप्लाई की है। लोअर लिमिट देखो, जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल, सॉरी ये 0 हो जाएगा। अब यहां अप्लाई करो, नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 log y के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 4a स्क्वायर, और वो बाहर लिख लेंगे तो 2a लिख सकते हो। चलो ये क्लियर, यही कर देते हैं इसको सॉल्व, नोट कर लो जल्दी, 2-3 लाइन और सॉल्व करनी है। ठीक है, लिखो। साथ ये भी आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे तो। चलो कर लोगे तुम लोग, ये आप पूरा कराएं। अगर ये 1 मिनट और ट्राई करते हैं, वरना नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं फिर। आ गया। ठीक है, यही लिख लेते हैं। हाँ बताओ।
L इक्वल टू, बताओगे क्या आएगा कैलकुलेट करने पर? 1/2a ब्रैकेट के अंदर 2a/3 और अंडर रूट में जब 9 एलसीएम लोगे तो 36 + 16 52, अंडर रूट 52 आएगा। अंडर रूट 52/3 इंटू ए, सही है ये? प्लस यहां पर क्या लिख सकते हो, 2a² log 4a/3 प्लस ये फिर से अंडर रूट 52 अपॉन, और 52 को 2√13 लिख सकते हो बस, और कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता है, अपॉन 3। फिर क्या करोगे, ए माइनस 2a² log 2a। बस एक स्टेप में ये कर सकते हो, ये 52 अंडर रूट 52 को 2√13 लिख लो, फिर 2a बाहर लिख लो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। L इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 2√13, सो 1/2a, हाँ 4a² अपॉन 9 अंडर रूट 13 प्लस 2a² लॉग के अंदर कॉमन क्या ले लोगे, या log m माइनस log n डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी समझ पाओ। कॉमन ले लेते हैं हम, 2a कॉमन ले लेते हैं, कर सकते हो ऐसा, अपॉन 3 मतलब, क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं। या तो फिर ये समझ लो, 2a² हमने कॉमन ले लिया, अब log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m के प्लेस पर 4a + 2 अंडर रूट 13a अपॉन 3 अपॉन n के प्लेस पर 2a, और फिर अगले स्टेप में यहां से 2a कॉमन लेकर ये 2a कैंसिल कर देना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं, यहाँ 2a कॉमन लेकर ये कैंसिल कर सकते हैं, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर तुम लोग बता रहे हो तो बताओ क्या लिखें, बोलो क्या लिख सकते हो। L इक्वल टू, एक तो ये 4a² कॉमन, 2a² कॉमन ले रहे हैं, 2a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल ओनली a बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 2/9 अंडर रूट 13 प्लस, क्योंकि यहां से 2a² कॉमन ले चुके हैं, लॉग, और 2a कैंसिल कर देना, क्या बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 13/3। बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहां छोड़ देंगे हम। ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन, ये कुछ अलग नहीं था, बस लिमिट हर बार की तरह, कभी लिमिट 0 to h थी, कभी 0 to y, कभी 0 to 2a, इस बार 0 to 4a/3 हो गई, तो नया तो नहीं था ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11th, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब समझते हो, परिमाप हिंदी में बोलते हैं, और यही होता है लेंथ ऑफ आर्क। सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क 2πa जानते हो, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन हम करा देते हैं। फिर इसके बाद कोई अगर पूछना हो तो एक दो क्वेश्चन और पूछ लो इसमें से, लूप वाले अगर एक दो कर लोगे तो बाकी कर ही लोगे। जैसे 15 और 16 रिपीट है क्या, माइनर चेंजेस हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। क्या कर रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कर्व x² + y² = a²। सर्कल है ये, ड्रॉ करना सभी को आता है। इक्वेशन टू द गिवन सर्कल x² + y² = a²। इक्वेशन 1, अभी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन dy/dx तो फाइंड करना ही होगा हमें, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर 2y विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy ओवर dx और लिखोगे इक्वल टू 0। नाउ dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी तो नहीं है क्योंकि लिमिट वैसे जानते हो सभी, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लेना। एक्स वाई एक्सिस ओ, और क्या करेंगे, किस रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ए रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अगर ए एज्यूम कर रहे हो ये सर्कल आ जाएगा किस रेडियस का, ए रेडियस का। कैसे करते हैं ये समझो, ए रेडियस है तो यहाँ x इक्वल टू ए आ जाएगा, x की लिमिट से ही कर सकते हैं और y की लिमिट से भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ नहीं है ऐसा कि y की लिमिट से हर क्वेश्चन आसान होगा, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिमेट्रिक है। जितनी ये याद मत रखना कि हर क्वेश्चन में y की लिमिट से ज्यादा आसान होता है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी से भी करो, दोनों में एक ही कैलकुलेशन आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बस ये समझो यहाँ x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू ए ये है, तो कर्व x इक्वल टू 0 से a तक, जब x की लिमिट 0 टू a लेंगे तो कर्व कहां से कहां तक जा रहा है, देखो यही x इक्वल टू 0 पर कर्व यहीं से स्टार्ट हो रहा है और x इक्वल टू a पर जब जा रहे हैं क्या ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर 0 से a लेंगे कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। लेकिन अगर हम लिमिट ये लें x इक्वल टू माइनस ए टू, तो माइनस ए यहां से यहां तक आ जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम, क्योंकि पैरीमीटर का मतलब कंप्लीट लेंथ जो 2 पाई ए होता है, याद होगा सभी को, वो फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, हाँ लिख लो, पैरीमीटर ऑफ सर्कल। पैरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंथ, होल आर्क, पूरे कर्व की लेंथ निकाल रहे हैं। फॉर्मूला L इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर dx। L इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस एक्स अपॉन वाई, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, हाँ dx। क्योंकि कंप्लीट निकालना है हमें तो पहले ही हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट में लिख देंगे पैरीमीटर इज 4l इज इक्वल टू 4l। 4 का मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हो लेकिन पहले ही लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है। कैसे इंटीग्रेट करें इसको, हाँ इंटीग्रेट करते हैं। एल स्क्वायर सॉरी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट में एलसीएम बताओ, एलसीएम वाई स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लिखोगे तो वाई आ जाएगा और यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं ए स्क्वायर है, एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। एल इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ हाँ देख लेते हैं सबको किस में चेंज करना है, इसके बाद फिर से समझ। ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, ये लिमिट किसकी है एक्स, इंटीग्रेंड भी किस में होना चाहिए एक्स में, या तो फिर इंटीग्रेंड वाई है तो लिमिट भी वाई की लिखो और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल भी वाई लिखो। ज्यादा बेटर क्या है, इंटीग्रेंड को, मतलब इसको किस में चेंज कर देते हैं एक्स में। कैसे चेंज करोगे, लिख लेते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में y के प्लेस पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वैसे तो ये x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर ए आ जाएगा, ए बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू ए। अब बचा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो इसमें ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू टी मान के बीटा फंक्शन, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा मान के गामा इंटीग्रल से कर सकते हैं। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 टू ए एल इक्वल टू ए एज इट इज साइन इनवर्स ए पुट करोगे तो ए से ए कैंसिल 1 माइनस साइन इनवर्स 0 एल इक्वल टू ए। हाँ 4 भी लिखा है साथ में तो 4 लिख लेना, ये 4 4 4 4 4। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, लिखने का तरीका है साइन इनवर्स 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0 1 साइन में साइन 0 होता है। हाँ या नहीं? देखो ये बहुत काम की चीज है, वैसे अभी जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हो ना, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई, साइन इनवर्स से साइन हट गया, पाई आ गया। समझ गए? तो अगर किसी और क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, आंसर वही आएगा लेकिन पूरी कैलकुलेशन बदल जाए। इसीलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में करते हैं हम ज्यादातर। हर जगह मतलब इस क्वाड्रेंट में नहीं लिख सकते हो साइन इनवर्स 0 को 0, साइन इनवर्स 0 पाया आएगा इस क्वाड्रेंट में। लेकिन इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, क्योंकि है तो वो सिमेट्रिक ही, कोई भी एक करके सॉल्व कर लिया हमने। हाँ बताओ। L इक्वल टू फोर ए, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई ए। ये आंसर। जानते हैं हम कि सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी, 2 पाई यूनिट। चलो आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में ज्यादातर, और लूप वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? चल, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी क्यूबिकल पैराबोला। इसको ट्रेस कर पाओगे तुम लोग? किया है वैसे ये क्लास में हमने। अरे सेमी क्यूबिकल नाम छोड़ो, इसको ट्रेस किया हमने, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये ऐसा आता है, वो कोई हमने बेसिन वाला क्वेश्चन किया था एक, उसमें था ये। बस लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, कर पाओ तो ट्राई करना, वरना अब एक तो 14 बता देते हैं हम, और 14 के बाद लूप वाले कोई भी 2 क्वेश्चन। 18 हम किस में करेंगे? पैरामीट्रिक में, वहां पर 2 मेथड बताएंगे हम तुम लोगों को। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉइड वाले जितने क्वेश्चन है उनको, हाँ 17 पूछना है। पहले ये बता दें 14 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, कर लिया होगा वैसे। 14 लिखो, फिर एक और बताएंगे इसमें से कोई, फिर चलते हैं नए टॉपिक पर। प्रूविंग ही है तो। फोर्टीन क्वेश्चन है, शो दैट द लेंथ ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर y अपॉन ए मेजर्ड अलोंग measured from the origin to the point xy।
अगर केवल ये लिखा होता मेजर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन, तब भी हम एक्स वाई ही लेते हैं, क्योंकि एंड नहीं दिया था। इज ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस एक्स। वैसे तो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रूविंग दी हो तो उसका बेनिफिट ले लो। बेनिफिट क्या ले लें? एक्स में है तो एक्स की ही लिमिट ले लेंगे हम, 0 to x, 0 to y लिमिट लेंगे तो आंसर y में आएगा, फिर y को कन्वर्ट करेंगे किसमें? x में। तो ज्यादा बेटर क्या है? x की लिमिट लेके ही सॉल्व करेंगे। अगर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि x की लिमिट लेने पर नहीं सॉल्व हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे फिर? y की लिमिट से तो आंसर y में आएगा और फिर y को x में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी बताओ क्या किया तुम लोगों ने, अगर किया है तो हो रहा है आसानी से। अगर x की लिमिट करते हुए हम देख रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है तो फिर हम चेंज कर देंगे तुरंत, तो आंसर भी किस में आएगा। लेकिन बाद में क्या करेंगे हम? क्या यहाँ से y सेपरेट नहीं कर सकते हो? कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 इस तरफ और लॉग ले लेंगे तो y सेपरेट हो जाएगा। चलो करते हैं। इक्वेशन टू द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर y अपॉन ए। ठीक है, ये अब y सेपरेट करके डिफरेंशिएट करें या डायरेक्ट करें, ये तुम लोगों की चॉइस है। वैसे y सेपरेट कर लोगे तो सीधे dy अपॉन dx किसके टर्म में आएगा? x के टर्म में, और x में ही तो चेंज करना है हमें सभी को। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा ये है पहले y सेपरेट करो फिर डिफरेंशिएट करो, तो सीधे dy अपॉन dx मिलेगा। और जब x की लिमिट लेते हैं तो केवल dy अपॉन dx की ही जरूरत पड़ती है, और उसको किस में चेंज करना पड़ता है? x में चेंज करना पड़ता है। हाँ तो कर लो y के रिस्पेक्ट, वही तो बता रहे हैं। जो मर्जी हो, y के रिस्पेक्ट करना है y के रिस्पेक्ट कर लो, x के रिस्पेक्ट करना है x के रिस्पेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब y सेपरेट नहीं करना है मत करो, डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएट। लेकिन जब हमें आसान कैलकुलेशन पता है dy अपॉन dx फाइंड करना ही है, तो y को सेपरेट कर लो। अगर y को अभी सेपरेट नहीं करोगे तो y 3-4 जगह दिखाई देगा, फिर उन सभी y को x में चेंज करो। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा बेटर क्या है, पहले ही सेपरेट करना। कैसे? y को सेपरेट कर लेंगे तो dy अपॉन dx ज्यादा आसानी से आ जाएगा। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो y कई जगह दिखाई दे रहा होगा, फिर उस बाद में हमें इस इक्वेशन से y सेपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि y को किस में चेंज करना पड़ेगा? x में। तो अगर अभी नहीं, सपोज y की लिमिट लेकर कर रहे हैं तो आंसर y में आएगा, तो लास्ट में y को x में चेंज करना पड़ेगा। अगर x की लिमिट लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो x में ही देना है ना, तो फाइनली हमें y को x में चेंज करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर है हम पहले ही स्टेप में क्या कर लें, y सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर y अपॉन ए, e टू द पावर y अपॉन a इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको ट्रेस करने की जरूरत है? ट्रेस कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक नहीं है। हमने क्या सीखा है, ऊपर भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको क्या ट्रेस किया तुम लोगों ने? y इक्वल टू लॉग सेक x, लॉग e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। क्या है 1 माइनस? अच्छा ये कह रहे हो, वो तो बाद में ही सुधर जाएगा, जो बता रहे हैं वो तो सुनो, वो सुन नहीं रहे हो। क्या बता रहे हैं? ट्रेस नहीं हो पाएगा, ये इस मेथड से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हमने वर्किंग रूल पढ़ा है, जो हमारे सिलेबस में है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, नहीं करोगे और जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट दी हमें, ओरिजिन का मतलब 0 0 और एक्स वाई। अगर एक्स की लिमिट लोगे तो 0 to x, वाई की लिमिट लेंगे तो 0 to y। चलो तो सेपरेट करते हैं इसको। कैसे? e टू द पावर y अपॉन a इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लॉग बोथ साइड ले सकते हैं, या जानते होगे e यहां से हटाएंगे जब, तो राइट साइड लॉग में आ जाएगा। क्या लिखोगे? y अपॉन a इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। y इक्वल टू, हाँ, a लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर। क्या आगे हमें dy अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी? तो पहले ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx, a एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट के प्लेस पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अगेन करेंगे तो आएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम लेकर ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, a अपॉन डिनोमिनेटर में बताओ क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि dy अपॉन dx के बाद में स्क्वायर करना है हमें। फाइनली ये क्या बच जाएगा, माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कर सकते हैं हम। बाद में स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल होता है, जानते हो? हाँ, तो dy अपॉन dx मिल गया हमें। क्या फाइंड करोगे? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट किसकी ले रहे हैं हम? x की, x इक्वल टू 0 टू x। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर एंड आगे क्या लिखोगे? dx। L इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx के प्लेस पर माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। L इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x अंडर रूट के अंदर एलसीएम क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको बाहर लिखोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4a, सॉरी बचेगा एलसीएम लेने पर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। L इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x, डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? शायद कुछ लोग जानते हो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बाद में लिख सकते हो ना। ये जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर लें। बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आएगा प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पहले से लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अगर ये इसका होल स्क्वायर है तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं L इक्वल टू 0 टू x, बताओ होल स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ पा रहे हो ये? नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्योंकि ये केवल इंटीग्रेशन है। L इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, अगर माइनस अगर बाहर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा और लेंथ ऑफ आर्क नेगेटिव नहीं होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे आसान तरीका अप्लाई करो ना, रेशनलाइज क्यों करोगे? रेशनलाइज तो तब करते जब अंडर रूट प्रॉब्लम कर रहा होता, उसमें अंडर रूट थोड़ी ना है। अगर इन दोनों के हाँ अलग अलग का मतलब क्या, मतलब क्यों सेपरेट करेंगे? सबसे अच्छा तरीका पार्शियल फ्रैक्शन। तब ये पता होना चाहिए ना क्यों अलग करना है। और ये समझो कि इसमें
न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो अलग अलग करने का मतलब ये कह रहे हो तुम लोग डिवाइड करो, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कुछ लोग रफ में कर सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट। क्या डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में पावर सेम है? तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी बड़ी आसानी से। बाकी तुम लोग की चॉइस है कैसे करना चाहते हो। तो डिवाइड एक तो वही ये तरीका होता है, ऐसे कर सकते हो डिवाइड, कर सकते हैं या नहीं? माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे, -1 आएगा। और कुछ लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हो डिवाइड? 0 to x, सेम फैक्टर ऊपर लिख लो। तो न्यूमरेटर में क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कैसे? क्या पहले a स्क्वायर लिखो माइनस a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा या नहीं? अगर हम a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दें तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर ही लिखा है। कर सकते हैं ऐसा? अच्छा 2a स्क्वायर ऐड कर देते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर पहले से लिखा था, अगर ये माइनस a स्क्वायर होता तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता। समझ पा रहे हो? तो माइनस a स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस a स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड भी करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा या नहीं? अगर हम इससे कॉमन ले लें माइनस साइन तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। और फिर क्या मुश्किल काम है, मत करो ऐसे, जो कह रहे हो अलग अलग तो अलग अलग कर लो। अलग अलग करने का मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ? a स्क्वायर के साथ लिख लो पहले, फिर एक्स स्क्वायर के साथ लिख लो, बाद में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? l इक्वल टू 0 to x डिवाइड करेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, डायरेक्ट लिख लेते हैं, -1 dx। क्लियर है ये? इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और जो लोग नहीं जानते हैं डायरेक्ट, वो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना a प्लस एक्स a माइनस एक्स और पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। बताओ कौन बताएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो x प्लस a या x माइनस a? x माइनस a आता न्यूमरेटर में। ये फॉर्मूला अगर भूल जाते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, हम यहां पर लिखा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? a माइनस एक्स a प्लस एक्स। और पार्शियल फ्रैक्शन एक लाइन में करने का तरीका बताया है। न्यूमरेटर में क्या लिख लें? a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, प्लस का साइन लगा दो तो x से x कैंसिल, बचेगा यहाँ 2a, तो 2a का डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा ओनली क्या? a। और अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स, बाद में a ऐसे ही, और ये इसका लॉग और क्या कर देंगे? इसका भी लॉग आएगा, इसका भी लॉग m अपॉन n, फॉर्मूला लगा देंगे। समझ पा रहे हो? तो इस तरह कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, 2a का डिवाइड क्यों होगा, समझ पा रहे हो? अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये तो a आ रहा है बाहर, ये 2a स्क्वायर बाहर लिखा है ना हमने, इसके इंटीग्रेशन में तो 1 अपॉन 2a ही आएगा बाहर। समझ गए? ये फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके साथ कैलकुलेट कर दिया हमने। देखो 1 अपॉन 2a बाहर आया ये, अगर ये कैलकुलेट नहीं करोगे तो 1 अपॉन 2a है, 2a स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन 2a स्क्वायर। इसका बताओ
बीच में माइनस साइन आएगा क्या? लॉग ए प्लस एक्स, हाँ या नहीं? और लॉग ए माइनस एक्स, माइनस का डिवाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा, आ गया लॉग एम अपॉन एन लगा के। याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, 2-3 लाइन में आ जाता है इंटीग्रेशन। अब बताओ कोई क्या करेंगे? L इक्वल टू 0 टू x, फिर इसका बताओ क्या लिखोगे? सीधे सीधे लिख लेते हैं, 1/2a लॉग, हाँ, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और माइनस ये 2a स्क्वायर ऐसे ही, माइनस इसका x, और लिमिट अप्लाई करो 0 टू x। सॉल्व करो जरा। समझ गए इतना? अब बताओ क्या करें? इसको एक काम करो, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करके फाइनल आंसर निकालो। L इक्वल टू a लॉग a प्लस एक्स अपॉन, मतलब फाइनल आंसर यही आ गया माइनस एक्स, क्योंकि जब x इक्वल टू पुट किया होगा तो ये कितना आएगा? log 1, मतलब 0 पुट किया होगा जब x इक्वल टू, और बाकी तो है ही। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 17, बताओ 17 में सबसे पहले तो ट्रेसिंग करेंगे, कर ली होगी शायद, या ट्रेसिंग करके बताएं? कौन सा नंबर है? 17। show that the whole length of the curve x square bracket में a square minus x square equal to 8a square y square is pi a under root 2। बताओ ट्रेसिंग में क्या मिला? ठीक है, लूप बन रहा है शायद, क्या लूप बना? थोड़ा लेंदी होगा ये इंटीग्रेशन, इसलिए तुम लोग ये बता दोगे कहाँ से नहीं आ रहा है तो वो सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ बन रहा है, क्या कंप्लीट कर्व का निकालना है? तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 4 का। कैसा बना लूप बताओगे? चारों क्वाड्रेंट में बन रखा है। यही बना होगा। x की लिमिट बताओ। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a,
ठीक है, और बताओ ये लेंथ आ जाएगी, मतलब ये एरिया जिससे बाउंडेड है ना वो वाली लेंथ आ जाएगी, x इक्वल टू 0 टू a। ये वाली लेंथ आ जाएगी। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब करो तुम लोग, जो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है वो पूछो जल्दी। इसमें क्या y की लिमिट लिखी जा सकती है? इसमें y की तो लिमिट ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पर y क्या आएगा? नहीं, x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू 0 रखने पर y 0 आ जाएगा, मतलब 0 0 ही आएगा केवल। एक ही चॉइस है हमारे पास, क्या? x की लिमिट करो। जल्दी बताओ जरा। हाँ बोलो। L इक्वल टू, हाँ इंटीग्रेशन जहां से नहीं आए वो बताओ, उसे सॉल्व कर देते हैं। कि तरीका शायद समझ आ गया होगा सभी को। जल्दी कंप्लीट करो अगर नया पढ़ना है तो, वरना अगर 15-20 मिनट रह गए तो फिर नया नहीं हो पाएगा स्टार्ट। और इसके अलावा बाकी सारे करनी है क्या लूप वाले का? लूप लगा नहीं रहे, क्वेश्चन कर नहीं रहे। इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन गलत। अच्छा 1 अलग है, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन नीचे होल स्क्वायर है, बस पूरी का होल ये होल स्क्वायर है, छोटा सा नाम दे रहा पूरा होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। बोल रहे थे 1 अंडर रूट नहीं है, ये बोलो 1 साथ में नहीं है।
वन अंडर रूट के अंदर ही यही है होल स्क्वायर इसका अरे तो मतलब क्या टाइम वेस्ट ही होता है सॉल्व नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस छोटा सा काम तो दे रहे हैं तुम लोगों को वो भी नहीं हो पा रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना था 8 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकाला जल्दी अब यही आया ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 8 चेक करो आ गया या नहीं लिमिट किसकी लिख रहे हो x की तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करोगे 0 टू लिमिट बताओ लूप कहाँ बन रहा है ए x इक्वल टू 0 टू a कहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स भी अलग निकाल रहे हो तुम लोग ये अभी ठीक है अंडर रूट के अंदर बताओ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 64 ए पावर 4 वाई स्क्वायर डी सबको किसमें चेंज करना है एक्स में 4 0 टू ए अंडर रूट हाँ बताओ क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 64 ए पावर 4 और ये बताओ कितना आएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ तो अंडर रूट कहीं भी नहीं है बोल रही थी नीचे भी अंडर रूट है वाई स्क्वायर की वैल्यू तब भी नहीं आएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर यस कहाँ अंडर रूट आएगा कैसे आएगा 8 ए स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया एल इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए ठीक है अंडर रूट हाँ कैंसिल हो गया अब इतना आसान हो गया है कैलकुलेशन सही से नहीं लिख पा रहे हो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का अपॉन 8 आएगा बस अब एलसीएम लेके सॉल्व करो और बताओ कितना है हाँ कर लो अब इसको एलसीएम लो सॉल्व करके बताओ कितना आया होल स्क्वायर करके पहले की तरह ही सॉल्व होगा ये भी बड़ी आसानी से न्यूमरेटर में कितना आया बस ये बताओ एलसीएम लेने के बाद जल्दी करो बहुत ये बोरिंग क्वेश्चन है केवल कैलकुलेशन इनमें देख रहे होगे कैलकुलेशन ज्यादा है इंटीग्रल तो अभी किया ही नहीं हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर और एलसीएम ले रहे हैं एलसीएम लेने के बाद सही वैल्यू निकालो जल्दी एक बार में प्रश्न खत्म हो गए तुम लोग के सारे चल रहे हैं प्रैक्टिकल शुरू हो गए पढ़ाई का पैटर्न तुम लोग प्रैक्टिकल
कर रहे हो ना तो जहां से नहीं आए वहां से बताना, वैसे नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बताओ। L इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन सर 0 to a 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसका? सर 3a स्क्वायर हम्म माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो वही है क्या? यस 8 सर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो पहले की तरह अलग अलग करके कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी जरूर है, शायद किसी का कंप्लीट हुआ हो। यस सर। हाँ बताओ आंसर क्या आया, किसका कंप्लीट हुआ? मोनिका? यस सर। हाँ बोलो मोनिका, आंसर क्या आ गया? सर फाइनल आंसर। अच्छा यही प्रूविंग आ गई क्या, पाई√2? यस सर। चलो वेरी गुड। और बताओ कौन किसने किया है? तो हो सर जाना ये चाहिए। हाँ प्रूविंग ही आ रही सर। प्रूविंग नहीं आ रही है? आ गई सर, आ गई। आ गई प्रूविंग, चलो यस वेरी सर। गुड। और कौन बता रहा है? तुम लोग फिर क्यों, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो उसको अलग अलग करके सॉल्व कर लोगे ना, तो सॉल्व करें उसको। तो वो पूछो जो नहीं आता है, यहाँ क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन डाउट में नहीं था, तुम लोग कैलकुलेशन ही ठीक नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा अलग नहीं है उसमें, थोड़ा लेंथी जरूर है। हाँ फिर तो बीटा गामा फंक्शन से कर सकते हैं किसी भी तरह कर सकते हैं। चलो आगे बताओ, और कोई क्वेश्चन बताएं इसमें, या समझ गए हो? जब पेपर किसी को और चाहिए, वॉल्यूम या सरफेस का, सबके पास है? करिश्मा?
पेपर नहीं है तुम्हारे पास वॉल्यूम का, भी लास्ट में ले जाना। तो बताओ फिर क्या करना है, जल्दी बोलो। तब क्या पूछना है, कुछ लगा के तो आए होगे। एक काम करो, अब करके बताओ तुम लोग। कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन? सेकंड नहीं हुआ? क्या कर रहे हो वैसे सेकंड में? लिमिट 1 to 2 ले रहे हो, ट्रेस करने की जरूरत तो है नहीं। dy अपॉन dx गलत निकाल रहे होगे। log m अपॉन n अप्लाई करके dy अपॉन dx निकालना चाहिए। dy अपॉन dx बताओ, फिर बताते हैं सेकंड में क्या करना है। हाँ बताओ। dy अपॉन dx, हाँ बोलो। अपनी कॉपी पर देखकर बताओ। सॉल्व तो तब होगा ना जब सॉल्व करेंगे हम। एक मिनट, पहले dy अपॉन dx बताओ, फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड कर लिया। हाँ किया है तुमने, वेरी गुड। हाँ बताओ क्या है। dy अपॉन dx, पहले y बता दो, y इक्वल टू लॉग, इधर इधर अपनी कॉपी पर, वो बंद कर लो जरा। e टू द पावर, नहीं पहले क्वेश्चन, e पावर x प्लस 1 अपॉन, यही है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। dy अपॉन dx बताओ। e पर 2x माइनस 1, यही है। इसका होल स्क्वायर नहीं है। उसकी कॉपी पर देख के बताओ लिखा है या नहीं। ऋतिक, इसकी कॉपी पर कहाँ लिखा है ये देखकर बताओ। तुम पहले स्टूडेंट नहीं हो हमारे, मतलब देख रहा है उसकी कॉपी पर, फिर याद कर लिया, फिर अपनी कॉपी का कोई भी रैंडम पेज निकाल के बोल रहा है। हाँ तो आंसर तो नहीं लिखा है ना उस पर, वही तो पूछना चाह रहे हैं हम कि नहीं आया है। तुम्हें क्लियरली बोलना चाहिए कि सर हमें ये नहीं आया है, ये हम बताएंगे। तुम अगर अपनी कमियां ही छिपा रहे हो तो फिर कैसे बता पाएंगे हम। कॉलेज वाला टीचर समझ रखा है क्या, या रिटायर्ड? चलो dy अपॉन dx ये नहीं निकाल पाए हो अगर, तो देखो आसान तरीका बताते हैं। ये इसलिए मुश्किल लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। हमें log m अपॉन n अप्लाई कर लेना चाहिए था, तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। log e पावर x माइनस 1 माइनस log e पावर x प्लस 1। कॉलेज वाले टीचर का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉलेज वाले टीचर खराब होते हैं, वरना कुछ लोग गलत, मतलब गलत सेंस में ले जाएं उसको। मतलब ज्यादातर कॉलेज में ऐसा होता है, इसलिए ये हम उनको नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को बता रहे हैं कि बच्चे जाते नहीं है पहले कॉलेज, और भीड़ भाड़ में कॉलेज में तो किसी भी तरह पढ़ते हैं। मतलब डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, कॉलेज में इतना अच्छा शायद नहीं होता है, हमें लगता है ऐसा। जो लोग रहना चाहते हैं वो ही रह पाएंगे, और जो नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ जो नहीं भी रहना चाहते हैं उन्हें भी रहना पड़ता है, ये बता रहे हैं केवल। चलो ठीक है, यहाँ समझ गए होगे शायद। dy अपॉन dx बताओ। 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 और e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 और e टू द पावर x। बस एलसीएम ले, 2 लाइन में आ गया। समझ गए ना, यही प्रॉब्लम आ रही थी। और आगे करोगे तो हो जाएगा, इतनी ज्यादा कोई भी परेशानी आए तो इतना ऐसा नहीं, ये पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, लेकिन सर आएगा ही नहीं, आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है, और हाँ तुम अपना डाउट बताओ। पहले तो dy अपॉन dx तक क्लियर हो गया, dy अपॉन dx सबका आ गया, वो आ गया क्या? dy अपॉन dx इक्वल टू 2e टू द पावर x प्लस 1 या माइनस 1। चलो अब क्या पूछ रहे हो? आंसर आ रहा है ऐसा, तो आंसर मिल नहीं रहा है, सीधी बात यह है तुम्हारी। तो dy अपॉन dx, जब अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर निकाला तो एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, अंडर रूट के बाहर आ गया सब कुछ, हाँ या नहीं? फिर इंटीग्रेट भी किया, तो अंडर रूट के बाहर क्या आया ये बताओ। l इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर किया, फिर एलसीएम लिया, उसके बाद क्या है ये बताओ।
2x + 1 ये आया सभी का। अब इसका तरीका सीखा है 12th में तुम लोगों ने, e पावर 2x का डिवाइड कर दो या e पावर 2x दोनों से कॉमन ले लो। सपोज हमने e पावर 2x इससे कॉमन ले लिया, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर सकते हो, और भी तरीके होते हैं। e पावर 2x का मल्टीप्लाई, e पावर 2x का डिवाइड, e पावर 2x को आप t मान लो, तो e पावर 2x dx dt/2, हाँ या नहीं? और क्या बचेगा, t + 1 अपॉन t, t - 1 dt अपॉन 2 और शायद आएगा फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ऐसा जरूरी नहीं होता था कि जो तुम लोग पहले करते थे वैसे ही करो, लेकिन जो तुम लोग को आता है वैसे ही कर देते हैं। क्या आता है तुम लोग को? कॉमन लेकर तो आता होगा सभी को, 1 2 2। जब e पावर 2x दोनों से कॉमन लोगे तो 1 + e⁻ -2x अपॉन 1 - e⁻ -2x dx, हाँ या नहीं? यही आएगा। तो क्या बेनिफिट हुआ कॉमन लेकर? इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया। नहीं, अच्छा इससे नहीं हो रहा है क्या? हाँ, डिफरेंशिएशन से नहीं, e पावर x कॉमन लेना चाहिए। बाकी जो हम बता रहे हैं e पावर 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उससे भी हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या करना चाहिए तुम लोग को, e पावर x कॉमन लो, तो e पावर x + e पावर -x, और नीचे e पावर x - e पावर -x dx। अब इसको t मान लो, ये डिफरेंशिएशन बन गया इसका। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। अगर कैलकुलेशन में कुछ है, देखो अगर कैलकुलेशन में आंसर नहीं मिला पा रहे हो तो केवल एक काम करना, जितनी भी नेगेटिव पावर हैं सबको पॉजिटिव कर दो और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। चाहो तो वो आंसर बता दो अपना, तो हम सॉल्व कर देते हैं। बोलो, सही निकाला हो लेकिन तुमने, log e टू द पावर यहाँ पर अपॉन, हाँ फिर तो सॉल्व ही हो गया। कैसे देखो, log ये e स्क्वायर है, ये e इनवर्स का स्क्वायर है, a + b a - b, छोटा सा काम था। e + e इनवर्स, e - e इनवर्स अपॉन e - e इनवर्स। ठीक है, फिर 1/e लिख के कर लेना। और आगे बताओ। 13 क्वेश्चन, 13 में आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब कर लिया आंसर नहीं मिल रहा है। सबसे पहले बुक का आंसर देखो, मतलब इसका आंसर देखो 13 में। 13 में और किसका आंसर नहीं आया ये बताओ? किसी का आंसर ये आया? किसी का भी नहीं आया। अपना आंसर बताओ। 1/2, 1/√2, मतलब 1/2√2 बोलोगे ना ये? फिर पहले स्टार्टिंग से बोलो। √a, √a डिनोमिनेटर में है ये, हाँ ब्रैकेट नहीं है, 3/2 √a डिनोमिनेटर में। देखो ऐसे बोला जाता है 3/2, अगर स्पेस लेके √a बोलोगे तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, 3/2 √a बोलोगे तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, इमला जानते हो? इमला क्या होता है? शायद नहीं जानते हो, शायद तुम लोग जानते हो कि नहीं? पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो सही से बोलनी आनी चाहिए, तब लिखनी आएगी। 3/2 √a, हाँ न्यूमरेटर में, हाँ अरे कोई बात नहीं, ठीक है न्यूमरेटर में √a है। बहुत बड़ा आंसर है, कोई और यही आ रहा है, यही आ रहा है तुम्हारा, मतलब वही, हाँ वही आ रहा है ना, वेरी गुड। और किसी का आया है? मतलब आंसर तो सही है, क्योंकि किसी का एक का आ रहा है तो गलत आंसर तो नहीं हो सर सकता है सही ना, कुछ गलत कर रहे हो। लोग चाहो तो इंटीग्रेशन बता देते हैं। जल्दी करो और अब जाओ 10-15 मिनट में, क्योंकि नया अब नहीं स्टार्ट करेंगे, कल ही पढ़ाएंगे। डाउट लेना, पूछना चाहो कुछ भी पूछ लो। वॉल्यूम, सरफेस और लेंथ ऑफ आर्क में जो भी डाउट हो। तुम लोग को बताया था टेस्ट है तुम लोगों का, पता नहीं है तुम लोग को? अरे जी सर।
अच्छा नहीं पता है, बताया नहीं होगा शायद क्लास में ना, चलो बता देंगे। इस संडे को नहीं, अगले संडे को प्रॉपर टाइम है तुम लोग, जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पेपर में थोड़ा बहुत तुम लोग नकल भी कर लेते होगे, यहाँ बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बस बाकी पैटर्न वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, 3 घंटे का पेपर भी वैसा ही मिलेगा, कॉपी भी मिलेगी, सब कुछ, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा, एग्जाम की तरह होगा, ऐसा नहीं लास्ट के 5 मिनट हैं, लास्ट के 5 मिनट में सब चलता है, ये नहीं होगा, बस लास्ट में 5 मिनट हो या 5 सेकंड हो, जितना अभी तक, हाँ वही, क्योंकि तब तक और भी काफी कुछ हो चुका होगा और बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि अभी हम पोलर और पैरामीट्रिक खत्म कर लेंगे इसी हफ्ते में, और नेक्स्ट वीक में 1-2 चैप्टर और हो चुके होंगे, तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, सीक्वेंस वगैरह लगभग पूरा ही समझ लो तुम लोग, सक्सेसिव भी आएगा जो अभी तक किया नहीं है तुम लोगों ने, कर लिया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम नहीं पढ़ी है तुमने, पढ़ा है ना, इंपॉर्टेंट है वो। चलो बताओ आगे, देखो थोड़ा अगर इंटरेस्टेड होगे तो फिर जरूर टेस्ट होगा, वैसे तो हम चाह रहे हैं 1-2 टेस्ट तुम लोग दे दो, बच्चे क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तुम लोग को ये समझना चाहिए 3 घंटे का एग्जाम होता है तुम लोगों का, लेकिन उसके पीछे पहले पेपर बनाना, फिर 3 घंटे एग्जाम लेना, और फिर 6 घंटे कॉपी चेक करना, अगर तुम लोग 3 घंटे देते हो तो टीचर को कम से कम उसमें 12 घंटे देने पड़ते हैं, 4 टाइम्स, समझ रहे हो, अपनी कॉपी खुद चेक कर लोगे क्या, मतलब तुम लोग क्या टाइम दोगे इसमें, क्या टाइम दे सकते हो, केवल 3 घंटे, हाँ पेपर दोगे ना, तो उस पेपर के लिए केवल 3 घंटे देने हैं तुम लोगों, अब ये सोचोगे अगर ये कहोगे कि प्रिपरेशन में भी तो टाइम देते हैं तो फिर गधे हो, मतलब प्रिपरेशन हम इसकी नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं भी लें तब भी तुम लोग एग्जाम दोगे, हाँ किस हिसाब से, तो टेस्ट नहीं देना चाहते हो ना तुम, देना चाहते हो, चलो टाइम खराब मत करो, ये पूछो अपने डाउट्स पूछो तुम लोग। 13 का आंसर सही है, एक बार दोबारा से करना है, फिर भी कोई इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो बताओ, अगर जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके अगर कोई डाउट नहीं है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि अब 10 मिनट में बस डाउट ले रहे हैं, और कोई इंटीग्रल नहीं आ रहा हो या सक्सेसिव वो अलग से करेंगे, सक्सेसिव ऐसे सारे लोग अपना अपना चैप्टर उठा लेंगे तो 10 मिनट में क्या हो पाएगा, फिर एरिया वॉल्यूम जो चल रहा है तो उसमें हिंट, वो भी हिंट समझनी है, पूरा क्वेश्चन नहीं, सरफेस का क्या बताओ, 12 मतलब क्या है, पढ़ो, अच्छा ये पोलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में ही बताएंगे क्योंकि ये एंगल वाला है ना, इसमें किसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, वैसे 5 मिनट का क्वेश्चन है भी नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट नहीं हो रहा है, किसके अबाउट हो रहा है, एक्सिस ऑफ वाई ही लिखा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर्व की इक्वेशन बताओ, ay² = x³ ड्रॉ करना आता है, हाँ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कुछ पूछना है या नहीं, वरना क्लास डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं मतलब, जल्दी बोलो, 5 4 3 2 1 0, जा सकते हो तो फिर, अभी किसी को पूछना है,